अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने जैसे कि ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैथ 9th क्लास की, तो इससे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले सारा कुछ इसके ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस लेक्चर में किए हैं बहुत अच्छी तरह, और अगर मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह भी समझाई थी तो बेहतर आप वो समझें और फिर यहाँ आएँ। तो स्केलर कॉलम मैंने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, अब भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। इसमें पहले हम डेफिनेशन को देख लें ताकि फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हमें इजीली समझ आ जाए। इसने कहा कि नीचे दिए हुए कॉलमों में से वितरी, स्केलर और वाहदानी कॉलमों की शिनाख्त कीजिए। वितरी कॉलम क्या होता है? ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसमें वितर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हों, ऐसे कॉलम वितरी कॉलम कहलाता है। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या कह रहा है वो कह रहा है ऐसा मुरब्बी कॉलम कौन सा होता है? आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने जैसे बताया मुरब्बी कॉलम कौन सा होता है जिसके कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो। अब देखें ये एग्जांपल दिए इसमें देखें 3 कतारें 3 कॉलम है, 3 कतारें 3 कॉलम, 3x3 के हैं तीनों के तीनों, ये 2x2 के हैं, ये मुरब्बी कॉलम है। पहली शर्त हमारी क्या है? ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसमें मुरब्बी नहीं है तो हम वितरी उसको चेक ही नहीं कर सकते। ठीक है, पहली शर्त क्या है? मुरब्बी होना ज़रूरी है। ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसमें वितर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हों, वितरी कॉलम कहलाता है। अब इसे देखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखें इसमें सी दिया हुआ है 0 0 0 एंड देन 0 1 0 0 3। ओके, तो उसने कहा कि इसमें आप देखें ये वितरी कॉलम कह रहा है, तो आप देखें उसने कहा कि कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो। गैर सिफर होने चाहिए एक रुकन वितर का, बाकी तमाम अरकान सिफर हों या जो भी हों हमें उससे गर्ज नहीं, लेकिन एक अरकान वितर का गैर सिफर होना चाहिए। ठीक है, कम अज़ कम। तो आप देखें अब ये वितर भी ले सकते हैं आप। इसमें देखें आप 0 1 है, बाकी ये देखें ये दोनों के दोनों गैर सिफर हैं। अब इस यहाँ से ले लें क्योंकि दोनों तरफ है ना। वितर क्या होता है? किसी भी चीज़ का मूद जो सी चीज़ पड़ी हो, यानी किसी भी चीज़ पर जो सी टेढ़ी चीज़ हो, जैसे सीढ़ी नहीं खड़ी करते हम, उसे हम वितर टाइप होती है वो। ठीक है, तो अब देखें इसमें यहाँ से देखेंगे तो ये 1 है, बाकी दोनों 0 हैं, तो हमारा क्या होगा? ये वितरी होगा कॉलम। ठीक है, अब इसमें देखें बी है 1 2 2। अब देखें अब आप समझेंगे कि यार ये तो वितरी कॉलम नहीं है क्योंकि इसमें तीनों रुकान गैर सिफर तो है ही नहीं। इसमें कम से कम हमारे पास कंडीशन क्या? कम से कम एक रुकन सिफर होना चाहिए। लेकिन अब इसकी दूसरी साइड देखें, ये भी तो वितर ही है, तो अब इसको वितर देखेंगे तो ये 0 0 और ये बीच में पड़ा हुआ है ये 2 गैर सिफर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वितरी कॉलम हुआ। ठीक हो गया। अब ये भी उसी तरह है कि बाकी 3 अरकान गैर सिफर हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि ये वितरी कॉलम है? लेकिन वितरी कॉलम ये भी तो बनते हैं, वितर ये भी तो बनते हैं ना। वितर ये बन रहा है तो इसमें 2 गैर सिफर है, तो ये क्या हुआ? वितरी कॉलम हुआ। अब इससे देख लें 1 1 0 0, ये भी वितरी कॉलम है। 2 3 2 0 0 3, ये 2x2 के वितरी कॉलम है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्केलर कॉलम पे, क्योंकि हमारी दूसरी जो इसमें डेफिनेशन है वो स्केलर कॉलम की। स्केलर कॉलम क्या है? ऐसा वितरी कॉलम जिसमें वितर के तमाम अरकान या इंदराज यकसा हों, स्केलर कॉलम कहलाता है। यानी वितर के अरकान, वितर क्या होता है? ये पड़ी हुई चीज़, यानी जो सी हाफ ऐसे हो टाइप किसी भी चीज़ की ऐसे, ठीक है, टेढ़ी चीज़ कह लें, ठीक है, बगैर किसी कर्व के, तो ये क्या हुआ? वितर हुआ। ये भी वितर हुआ। तो वो कह रहा है कि ऐसा वितरी कॉलम जिसमें वितर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हो, स्केलर कॉलम कहलाते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर कॉलम एक स्केलर अगर k इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो k में अगर हम 1 रखें, 2 तो 1 रखेंगे यहाँ, अगर 1 यहाँ है तो यहाँ भी दोनों जगह 1 1 होना चाहिए, फिर ये स्केलर कॉलम बनेगा। अगर, क्योंकि उसने शर्त ये रख दी तमाम अरकान या इंदराज यकसा हों। यकसा से क्या मुराद है? वितर के तमाम अरकान। अगर 2 है तो ये देखें 2 है, 3 है तो 3 है, वितरी कॉलम है। 5 है तो ये भी 5 है, तो ये भी तमाम स्केलर अरकान है। क्योंकि इसमें 5 एक ही है तो 5 ज़ाहिर सी बात है स्केलर कॉलम हुआ, क्योंकि इसके अलावा अरकान नहीं है तो ये सेम हुआ। ठीक है, वाहदानी कॉलम, इसमें तीसरी डेफिनेशन है वाहदानी कॉलम। वाहदानी कॉलम मैंने पहले भी लेक्चर में, क्योंकि ये ऊपर भी यूज़ हुआ था वाहदानी कॉलम, क्लियर मैंने इसे डिफ़ाइन किया था, आप भी कर लेते हैं। एक वितरी कॉलम जो स्केलर भी हो कॉलम भी हो और हर वितरी रुकन एक हो, ज़ाती कॉलम कहलाता है। स्केलर कॉलम क्या था? जिसके वितर के अरकान, जो से वितर के अरकान है। स्केलर कॉलम क्या था? आपको अभी बताया, वितरी अरकान का इंदराज यकसा हो, स्केलर कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो एक वितरी कॉलम जो स्केलर भी हो कॉलम भी हो, स्केलर कॉलम होगा तो साफ ज़ाहिर बात है यकसा होंगे सारे के सारे। ठीक है, अरकान उसने पहली शर्त क्या रखी? जो स्केलर भी हो और हर वितरी रुकन एक हो, स्केलर कॉलम है।
और यहाँ 1 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी ना हो। स्केलर कॉलम में क्या था, यहाँ अगर 2 है तो 2 होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, ये स्केलर कॉलम होगा। 3 है तो 3 होना चाहिए भीतर में। लेकिन यहाँ क्या है, अगर 1 होगा तीनों जगह, यानी अगर 3/3 का है तो यहाँ 1 1 होना चाहिए, अगर 2/2 का है तो 1 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर ये वाहदानी कॉलम होगा, अदरवाइज़ ये वाहदानी कॉलम नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ 1.2। तो ये आ जाएगा, नीचे दिए हुए कॉलम में से वितरी स्केलर और वाहदानी कॉलम शनाख्त कीजिए। तो अब इसमें देखें a = 4 4 0 0। अब ये क्या हुआ, स्केलर कॉलम, सोचें स्केलर कॉलम, हाँ स्केलर कॉलम है ये। उसके बाद वितरी कॉलम भी हो सकता है ये, ठीक है, वितरी कॉलम भी है, स्केलर कॉलम भी वितरी कॉलम भी, क्योंकि इसमें गैर सिफर है ना वितरी कॉलम और वितरी अरकान। और उसके बाद इसमें ये भी तो है कि ये स्केलर कॉलम क्यों, क्योंकि स्केलर कॉलम की डेफिनेशन ये थी कि तमाम इरकान वितरी इरकान की यकसा होने चाहिए, इंदराज यकसा होने चाहिए। उसके बाद ही इस पर आ जाए, ये वाहदानी तो है नहीं, वाहदानी में क्या था, यहाँ वितरी इरकान 1 1 होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आ गई कि ये स्केलर में इंदराज यकसा होने चाहिए, तो स्केलर भी नहीं है, क्योंकि इंदराज यकसा नहीं, यहाँ 2 है यहाँ -1 है, तो ये इक्वल नहीं है। अब तीसरी चीज़ क्या थी, वितरी कॉलम। तो वितरी कॉलम क्या था, जौन से रुकान गैर सिफर हों। तो इसमें ये देखें वितरी रुकान कम से कम एक रुकन गैर सिफर होनी चाहिए, तो ये दोनों रुकान गैर सिफर हैं, तो ये वितरी कॉलम होगा, ठीक है। अब C 1 1 है 0 0। अब ये देखें, ये स्केलर कॉलम, ये वाहदानी कॉलम भी है और ये स्केलर कॉलम भी है। क्यों, क्योंकि स्केलर में क्या था, वितर के अरकान सेम होने चाहिए, यकसा इंदराज होना चाहिए, ठीक है। 1 1 है और 0 0 है, तो ये क्या हुआ, पहली चीज़ होगी ये स्केलर हो गया। दूसरी चीज़ हमें क्या दिया गया था कि क्वेश्चन में कि स्केलर कॉलम, अब एक और बात बताता हूँ आपको, स्केलर कॉलम जो है वो वाहदानी हो सकता है, लेकिन वाहदानी कॉलम स्केलर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमें डेफिनेशन में दिया गया है एक वितरी कॉलम जो स्केलर कॉलम भी हो, यानी उसने पहली कंडीशन ये रखी है कि स्केलर होना जरूरी है। स्केलर होगा तो इसका मतलब है 1 1 या जो भी चीज़ें हैं वो सेम इंदराज होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वाहदानी होगा, हर वितरी रुकन एक हो, तो इसके अंदर 1 1 है और ये 0 0 है, तो इसमें ये दोनों रुकन 1 1 है, तो ये क्या हुआ, वाहदानी कॉलम भी और स्केलर भी है। इसके बाद यहाँ आ जाए तो ये वितरी कॉलम है, क्योंकि इसमें ये देखें एक गैर रुकन सिफर है, वितरी कॉलम में से गैर सिफर है, तो ये वितरी कॉलम हुआ। उसके बाद ये देखें 5 में से -3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा 0। इसको मैं करवा देता हूँ आपको, मैं पेज पे करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये आ जाएगा 5 -3 0 0 और ये 2, ठीक है। इसे नाम दे लें एफ़ का नाम दे लें, ठीक है। तो एफ़ में क्या आ जाएगा, अब पहले ये देखें माइनस है इसके दरमियान, तो हम इन्हें पहले हल करेंगे 2 0 0 2। अब देखें इंदराज यकसा है, दोनों सेम रुकान है, तो वाहदानी के लिए तो ये है कि स्केलर होना चाहिए और उसके बाद 1 1 होना चाहिए, तो ये स्केलर तो नहीं है। वितरी कॉलम क्या था, वितरी कॉलम हो सकता है ये, क्योंकि वितर में ये देखें दोनों रुकान गैर सिफर हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है वितर में कि एक रुकन गैर सिफर होना चाहिए वितरी, तो ये दोनों गैर सिफर हैं, तो हमारे पास ये वितरी भी हो। और स्केलर, क्योंकि स्केलर में यकसा इंदराज है तो स्केलर भी है, तो ये क्या हुआ, वितरी और स्केलर दोनों हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।